नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डिमेंशिया, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं भूलने की बीमारी। कई बार लगता है कि उम्र के साथ इंसान भूल रहा है तो वो नॉर्मल है, पर डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है जिसके लक्षणों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये बीमारी है तो इसका इलाज संभव है अगर हम शुरुआती दौर में इसे जानें तो। इसके जो लक्षण होते हैं जिसमें सबसे पहला जो हमने बोला कि इंसान भूलने लगता है, चाबी कहाँ रखी थी, गैस चालू था या बंद था, हम नहा के आए तो हमने कपड़े कहाँ रखे हैं, इसका नाम क्या है अभी तो याद था, इसे कितने दिन पहले मिले थे, कल क्या खाया था, तो जो एक रिसेंट मेमोरी वो सबसे पहले जाने लगती है। दूसरा जो होता है इसके बाद कई बार अफेक्ट होने लगता है कॉग्निशन, सोचने समझने की क्षमताएं, जिसकी वजह से पुअर डिसीजन मेकिंग होता है कि आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। पहले जो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते थे, बहुत अच्छा सोशल कम्युनिकेशन हो पाता था सोसाइटी में, वो कम हो जाता है। इंसान अकेले ज़्यादा रहना पसंद करता है, जो कि पहले बहुत सोशल होता था। तो अचानक से उसके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव नज़र आने लगता है, उसके व्यवहार में बदलाव नज़र आने लगता है। जैसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, गुस्सा बढ़ जाना, कभी-कभी हमने देखा है कि शक बढ़ जाता है। कई बार 75-80 की उम्र में इंसान अपने वाइफ पे शक करने लगते हैं, अपने घरवालों पे शक करने लगते हैं, साइकोटिक बिहेव करने लगते हैं। कई बार वो अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, जो कि उनकी व्यक्तित्व से बिल्कुल अपोज़िट होता है और वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। जो चीज़ें लॉजिकली वो बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेते थे, लोगों को बहुत अच्छे से राय दे देते थे, वो कम हो जाता है, वो सोचने-समझने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। शब्दों को सही से नहीं पहचान पाते, शब्दों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम कर लेते थे, एक सिंपल चाय बनाने जैसा काम भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है। उनका पूरा व्यवहार बदल जाता है, दिनचर्या बदल जाती है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज़, तो एक तरीके से उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, दिनचर्या बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, सोचने-समझने की क्षमताएँ बदल जाती हैं और धीरे-धीरे वो डेटेरियोरेट होने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया के बहुत सारे कारण होते हैं, प्राइमरीली अगर हम देखें तो कई बार ये जेनेटिक हो सकता है। मेन जो हमने कॉज़ देखा है वो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स लाइक एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, जिससे ब्रेन डैमेज होने लगता है और उसकी वजह से भूलने की बीमारी डिमेंशिया स्टार्ट हो जाती है। ये होता है जिसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप दिखाते हैं तो फटाफट से ट्रीट हो सकता है। ये बीमारी अगर लंबे समय तक रह गई तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन परमानेंटली विटामिन बनाना कम कर देता है। कुछ दूसरे कारण होते हैं, जैसे कईयों में थायराइड की कमी की वजह से भूलने की बीमारी होती है, आयरन की कमी से होती है, विटामिन बी 12 की कमी से होती है, कोई टॉक्सिन ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इसकी वजह से भी भूलने की बीमारी होती है। कईयों को सर में चोट लगी है, उसकी वजह से भूलने की बीमारी होती है। किसी को लीवर किडनी डैमेज हो गया तो शरीर में जो भी टॉक्सिन है वो एंसेफेलाइटिस या ब्रेन में जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भूलने की बीमारी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से भूलने की बीमारी, लेकिन अगर आप सही समय पे अप्रोच करते हैं डॉक्टर के पास, सही समय पे जाते हैं, प्रॉपर चेकअप कराते हैं, तो आपका कारण जल्दी पता चलेगा और ये बीमारी फटाफट से रिवर्सिबल हो सकती है। जब डिमेंशिया का मरीज आता है तो मोस्टली उसके घर वाले लेके आते हैं कि ये तो बहुत व्यवहार बदल गया है, या ये तो बिल्कुल बदल गए, पहले तो ऐसे थे ही नहीं, अब ये ऐसे हो गए हैं। तो हम उन्हें कैसे पता करें? तो कई बार सबसे पहले हम जो करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट, पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से भी, पेशेंट के रिश्तेदारों से कि क्या-क्या चेंज हुआ है, क्या-क्या चीज़ें भूलने लगे हैं, क्या व्यवहार में बदलाव आया है, क्या सोच में बदलाव आया है, क्या इनके कामों में बदलाव आया है कि काम पे जाना बंद कर दिया है, अकेले रहना स्टार्ट कर दिया है, कई बार बहकी हुई बातें शुरू कर दी है, कई बार छोटी-छोटी चीज़ें भूलने लगे हैं, खुद का ध्यान रखने में अब समर्थ नहीं हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, लाइक एमएमएससी होता है, या डिप्रेशन का एक परफॉर्मा हम बना हुआ है जिसको अप्लाई करते हैं और लेवल देखते हैं साइकोलॉजिकली असेसमेंट। कभी लगता है कोई सेकेंडरी कॉज़ है तो एमआरआई कराना, सीटी स्कैन कराना, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना कि थायराइड, विटामिन बी 12, आयरन, किसी की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन में नुकसान हो रहा है और भूलने की बीमारी हो रही है। फिर जो भी कारण निकल के आता है उसको ठीक करते हैं। अगर कोई केमिकल की कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोई विटामिन की कमी है उसको ठीक करने की कोशिश है, ब्रेन में चोट है तो हम उसको ठीक करते हैं, इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करते हैं, और अगर प्राइमरी डिमेंशिया है तो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं जिससे डिमेंशिया की स्पीड स्लो डाउन हो जाए। अगर डिमेंशिया के साथ डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं, डिमेंशिया के साथ साइकोसिस है तो एंटी साइकोटिक स्टार्ट करते हैं, मूड्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मूड स्टेबलाइजर्स स्टार्ट करते हैं।
तो जब पेशेंट से पूरी बात होती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कॉज क्या है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ईजिली हम डिमेंशिया पे कंट्रोल कर पाते हैं। एक तरह से मैनेजमेंट ये भी है, जब डिमेंशिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दवा गोली, ट्रीटमेंट, डॉक्टर की मदद सब कुछ ज़रूरी है। पर कुछ पॉइंट्स जो घर वालों को याद में रखने चाहिए कि हम डिमेंशिया के मरीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो है कि उनकी दिनचर्या बराबर बनाएँ, कि वो रात में बराबर सोएं, सुबह में वॉक करने जाएँ, एक्सरसाइज करें। उनका पूरा दिनचर्या रेगुलर होना चाहिए, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, पूरी स्लीप होनी चाहिए, ताकि उनका ब्रेन सुबह में एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, रिफ्रेश रहे। उनकी डाइट पे फोकस करना है कि वो हेल्दी खाएं, सारी बैलेंस डाइट लें, जितने भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड हैं वो उन्हें ज़रूर से मिले, क्योंकि कई बार डिमेंशिया में पेशेंट्स खाना छोड़ देते हैं, बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और कई बार वही उनके मृत्यु का कारण बन जाता है। तो उनके खाने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, ब्रेन तक पहुँचता रहे और डिमेंशिया की स्पीड स्लो डाउन हो जाए। इसके अलावा जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा करें, सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ाएं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग पे वर्क करें, इस तरह के प्रश्न पूछें, इस तरह की बातें करें, ताकि वो एक जगह अकेले ना रहें। उनको अकेले ना रहना दिया जाए, सोशल फंक्शंस में, सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जाए, ताकि ब्रेन एक्टिव रहे। एक तरीके से देखा जाए तो जितना ज़्यादा दिमाग सक्रिय होगा, डिमेंशिया उतना ही स्लो हो जाएगा। तो उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो, प्रॉपर नींद हो, प्रॉपर दिनचर्या हो, प्रॉपर सब कुछ उसका ध्यान रखें। ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे डिमेंशिया वाले लोगों की मदद होती है वहाँ रखें। डिमेंशिया वाले पेशेंट के पूरा ध्यान रखें। बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है, तो जैसे हम बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही हमें डिमेंशिया वाले पेशेंट्स की केयर करनी होती है। उन्हें नई लॉजिकल थिंकिंग्स में इन्वॉल्व करना होता है, उनके हर सवाल का जवाब हर बार देना होता है, ताकि हम उनकी प्रॉपर केयर कर सकें और उनके डिमेंशिया को स्लो डाउन कर सकें। नमस्कार।